दर्शकों, पंजाब पर चैनल के हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर शिवानी गर्ग, जो कि नवंकर पीएमजी एडवांस आईवीएफ सेंटर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अगर हम यहाँ अवेलेबल हैं तो एक बार जैसे कंसेप्शन हो गया तो उसके बाद उनको ऑब्वियसली गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो जाना ही है, तो वो फिर हमारे पास ही रोकते हैं क्योंकि वो पहले 3 महीने 4 महीने से हमारे से मिल रहे होती हैं, तो वो अटैच्ड होते हैं हमारे से। तो उनको ये नहीं लगता कि अब हम किसी और नए डॉक्टर के पास जाएं। हम बात कर रहे हैं पहले फ्रंट फेस पे जो मैडम ज्योत्सना जो यहाँ सेवाएं दे रही हैं एज ए काउंसलर। सबसे बड़ी बात है कि जब भी पेशेंट आते हैं थके हारे, उनके माइंड में एक प्रेशर होता है, और वो जब मिलते हैं ज्योत्सना जी के साथ, ये उनको जब बताते हैं कि हमारा नवंकर आईवीएफ जो है किस तरीके के साथ 1 साल में इतने बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, तो वो इस जोन में जाते हैं, उनका माइंड सेट अब रिलैक्स होता है। ज्योत्सना जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। हेलो। देखिए, नवांकुर आईवीएफ सेंटर बहुत अच्छी सुविधा लेके आया है आपके लिए, जिसमें निसंतान दंपति जिनको 1 साल की सफल मैरिज के बावजूद बच्चे का सुख नहीं मिल पा रहा, उन लोगों को हम लोग सेवाएं प्राप्त करवाते हैं ताकि वो निसंतानता के जो जिस दुख में हैं, जिस दुख को वो झेल नहीं पा रहे हैं, उन सिचुएशन से बाहर आके संतान सुख ले सकें। तो निसंतानता कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर मतलब बहुत सारे कपल्स जो 1 साल शादी के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग हमसे आके मिलते हैं, हम उनके टेस्ट करवाते हैं, उनमें हमें पता चलता है कि उनके साथ क्या दिक्कत है। कई बार ऐसी दिक्कतें होती हैं जो मतलब कि सिंपल आईवीएफ प्रोसीजर से पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती पेशेंट्स को। नॉर्मल मेडिकेशन, नॉर्मल इंडक्शन से ही पेशेंट कंसीव कर जाता है। और कई बार बहुत उम्र दराज लोग होते हैं या 45 साल 50 साल, उन औरतों के अंदर भी प्रेगनेंसी आती है। कई बार जैसे आजकल मोस्ट कॉमन गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस है, या जिनकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं बन पा रही है, ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है, उसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहा है पेशेंट, या फिर उनका AMH वैल्यू लो है, उनके एग मेच्योर नहीं है, प्री मेच्योर रप्चर हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम IVF और ICSI प्रोसीजर के सहायता से उनका ट्रीटमेंट करके हम उनको प्रेगनेंसी ला के देते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, हमारा टीम वर्क है, डॉक्टर विक्रम सिंह भाटी और डॉक्टर शिवानी गर्ग हैं गायनोकोलॉजिस्ट, जिनके फुल सपोर्ट से हमारा सेंटर 1 साल से बहुत अच्छी सुविधा दे रहा है। इस 1 साल में हमारा रिज़ल्ट इतना अच्छा रहा है कि 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे सेंटर पे डिलीवर हो चुके हैं। और इसमें डॉक्टर विक्रम सिंह भाटी जो कि एक बेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट है नॉर्थ जोन से, जिनको अवार्ड भी मिल चुका है, वो ICSI करते हैं। ICSI में वो अपने हाथों से एक एग को फर्टिलाइज करते हैं विद ICSI में स्पर्म की क्वालिटी को देख के उसमें एक एग में एक स्पर्म इंजेक्ट करके। तो जैसे ये इमेज है कि एक एग के अंदर एक स्पर्म इस नीडल की हेल्प से कैसे इंजेक्ट करके एम्ब्रियो बनता है। ICSI के अंदर ये भी बेनिफिट रहता है कि उसमें जो एम्ब्रियो की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, IVF ट्रीटमेंट से भी अच्छी होती है। तो ICSI में रिजल्ट भी IVF से अच्छे रहते हैं। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ का MBS जो कि बहुत ही बढ़िया है, और आप लोग जैसे 1 साल में आपने रिजल्ट दिए हैं, और मैडम जो कि बहुत ही पोलाइट और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ सेवाएं दे रही हैं, और आपके साथ सोने पे सुहागा वर्ल्ड क्लास एम्ब्रोलॉजिस्ट जो भट्टी जी हैं वो भी यहाँ पर हैं। देखिए, ये टीम वर्क है, हमारा पूरा बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। डॉक्टर शिवानी गर्ग हैं गायनोकोलॉजिस्ट, जो हमें पूरा सपोर्ट करती हैं और जो गाइड करती हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंट को प्रॉपर एडवाइस कर पाते हैं, उनका प्रॉपर फॉलोअप ले पाते हैं, उनको समझा पाते हैं किस ड्रग से उनको दिक्कत हो रही है, उसकी क्या मैनेजमेंट है। तो पूरा टीम वर्क की तरह काम किया जाता है। डॉक्टर भाटी हैं, उनका भी फुल सपोर्ट रहता है एम्ब्रियोलॉजिकल डिटेल्स के लिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए कि कौन सी क्वालिटी का एम्ब्रियो Day 4 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे जाना है या Day 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे जाना है।
तो इससे क्या है, इससे हमारा रिजल्ट बहुत इम्प्रूव और बेटर रहता है। तो ये एक टीम वर्क है जिसमें डॉक्टर शिवानी मैम और डॉक्टर भाटी सर दोनों का इम्पोर्टेंट बहुत रोल है इस प्रोसीजर और इस सक्सेस के पीछे। धन्यवाद जी आपका हमें समय देने के लिए। और जैसे आप पेशेंट्स को काउंसल करते हैं, आज आपने हमारे दर्शकों को काउंसल किया। जो भी पेशेंट निसंतानता से परेशानी में है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे हरियाणा में है, चाहे राजस्थान में है, क्योंकि ये एक ऐसा वेंचर है, यहाँ पर तीनों स्टेट्स जो है वो यहाँ आ सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी पेशेंट आपको मिलता है जो इस तरीके की समस्या से जूझ रहा है और मेंटली बहुत डिप्रेस है, तो प्लीज़ आप उन्हें गाइड कीजिए और हमारे सेंटर पे भेजिए। हम उनकी सहायता के लिए हमेशा रेडी हैं। देखिए, ये हमारे पेशेंट हैं सुरजीत जी, परमजीत जी। ये हमसे मिले थे 3 महीने पहले और इनकी उम्र है 50 साल, उनकी उम्र है 52 साल। तो ये पिछले 23 सालों से निसंतानता से परेशान थे, इनको बच्चा नहीं हो रहा था और ये फिर हमसे आके मिले। आज इनको बेटी हुई है। ठीक है। हाँ जी, सर आगे तक प्रोग्राम बेटी हुई है जी साढ़े IVF करके। कितनी उम्र है छोटी जी? साढ़े की उम्र 52 साल है जी। कितने कितने तुम जाके पहला इतने आने तो पहला? सारी जगह जाए, पंजाब, राजस्थान, जिमें जयपुर वगैरह, तो सारे कितने जाके दवाइयां लईयां ते सानू कोई ओह नहीं होया, संतुष्टि नहीं मिली। इत्थे आके सानू संतुष्टि मिली है। आज असीं बहुत खुश हैं जी। बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बेटी से मिलके देख के आपको इतने सालों बाद कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगी। दर्शकों, पंजाब का चैनल के हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर शिवानी गर्ग, जो कि नवंकर PMG एडवांस IVF सेंटर में अपनी सेवाएं दे रही हैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, और इनके साथ डॉक्टर विक्रम सिंह भट्टी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि ये करिश्मा जो आपने एक साल में 100+ रिजल्ट्स देने का हुआ है, क्या कहना चाहेंगे कि पेशेंट जो है उनकी संख्या भी उतनी की थी और भगवान ने 80% तक जो है ये जो रिजल्ट्स है वो भगवान ने यहाँ पर इस सेंटर में दे दिए हैं? क्या कहना चाहिए? हम भी इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हैं कि हमने ये अचीव किया। 1.5 ईयर में हमने ऑलमोस्ट मोर देन 100 डिलीवरीज का टारगेट अचीव किया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 100 पेशेंट्स ही आए, हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स तो काफ़ी आए, ठीक है, बट कुछ नेचुरली, जैसे हर जगह 100% तो कोई भी नहीं दे सकता, तो हम भी 100% तो नहीं दे पाए। हाँ, ये था कि हमारे नेगेटिव बहुत कम गए और हमारे सक्सेसफुल काफ़ी अच्छे गए। इसीलिए हमने 1.5 मतलब 1.5 साल में हमने 100 अचीव किया। तो उसमें मैं ये कहूँगी कि हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं उनका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ऑब्वियसली एम्ब्रियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है IVF में। तो हमारे विक्रम भाटी जी हैं, उनका बहुत अच्छा इसमें है। वो वैसे भी बहुत फेमस एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि हम सब ICSI करते हैं, और ICSI के साथ साथ हम लोग PGT और ERA एंड PGS ये सब भी करते हैं। तो हमें ये था कि अगर हमें कोई पेशेंट ऐसा लगता था जिसमें हमें लग रहा था कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसका साइड बाय साइड हम सारी सैम्पलिंग भी करते गए, जिससे कि हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर ये चीज़ करके, और हमने काफ़ी अच्छा अचीव भी किया। दैट इज़ द कॉज। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि एक MS जो है डॉक्टर पूनम और आप गायनेकोलॉजिस्ट और साथ में विक्रम जी, ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि विक्रम जी जो है वो रिनोड एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं और उनकी सेवाएं यहाँ राउंड द क्लॉक, और आप एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, और मैडम पूनम जो MS है, कोई भी प्रोसीजर होते हैं तो वो भी यहीं पर हो जाते हैं। एक ही छत के नीचे सब चीज़ें जो है, जो बंदा इनफर्टिलिटी के लिए आता है, जो बंदा किसी और प्रॉब्लम के लिए, कोई PCOD के लिए आता है, कोई एंडोमेट्रियोसिस के लिए आता है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आता है, तो एक ही छत के नीचे उसका इलाज होता है। हाँ जी, बिल्कुल ये है यहाँ पर कि हमारे पास अगर कोई भी पेशेंट आता है और हमें लगता है कि हमें इसमें कोई भी और इंटरवेंशन करना है, सपोज हमें हिस्ट्रोस्कोपी करना है, लेप्रोस्कोपी करना है, तो हम सब कुछ ऑन द स्पॉट यहाँ पे डिसीजन लेके कर सकते हैं। हमें ये नहीं है कि हमें पेशेंट को कहीं और भेजना पड़ता है। और हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है
कि यहाँ कॉम्बिनेशन गायनेकोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे अवेलेबल है, वो कहीं पे भी नहीं है। एक्चुअली हमारे पूरे राजस्थान में ये कॉम्बिनेशन नहीं है कि हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिस्ट 24 आवर अवेलेबल हैं, वो हमारा प्लस पॉइंट है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे केस जो आप लोग काउंसलिंग के साथ सॉल्व कर देते हैं, कई बार आते हैं लोग 2 बार फेलर होते हैं, लेकिन जब आपसे मिलते हैं आपका उनको इस जोन में लेकर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो सिंपल रीजन के कारण वो प्रेशर के कारण ही ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं और वो प्रेशर आप रिलीज कर देते हैं क्योंकि आप प्रेम से उनसे बात करते हैं। पहले आपकी काउंसलर जो बहुत ही इंटेलिजेंटली पहले उनको इस जोन में लेकर जाती है, जब आपके पास आते हैं आप उनको काउंसल करते हैं, देखते हैं कि नहीं ये तो सिंपल रीजन है और वो जो है प्रॉब्लम जो सिंपल होती है उसको कवर किया हो। यस, एक्चुअली उसमें ये है कि जो कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है, इन जनरल भी, नॉट ओनली IVF, एवरी पेशेंट नीड्स काउंसलिंग। तो जो हमारे काउंसलर हैं वो इस चीज़ में शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी इनटू, मतलब वो ये नहीं सोचती हैं कि ये पेशेंट हमारे पास रजिस्टर होगा या नहीं होगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले आना और उनको हर एक चीज़ समझाना कानूनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप किसी पेशेंट को उसको पूरा डिटेल प्रोसीजर बताते हो कि हम क्या करने जा रहे हैं और हम क्या करेंगे, तो नेचुरली उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब ये जो बोल रही हैं वो करेंगे। सो हमारा बेस्ट, मेरे को जब मैंने रिव्यूज़ लिए अपने पेशेंट से तो मुझे यही मिला, दे ऑल सेड कि मैम आपकी काउंसलर बहुत अच्छी हैं। मतलब मेरे से मिलने से पहले हमारे काउंसलर उनको ये सारा समझा देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं और क्या नहीं, तो वो सब उनको क्लियर होता है। हमें, मतलब मेरे को तो बस इतना बताना होता है कि हाँ जी आपको ये पता है, हाँ जी पता है, और अब हम ये करने जा रहे हैं, हाँ जी ठीक है। मतलब वो हमारा बहुत बड़ा हमारा प्लस पॉइंट है, हमारे काउंसलर बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि लोग कंसीव कर जाते हैं IVF वाले से, लेकिन आप लोग उनको जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाते आप उनके साथ एक रिश्ता बना लेते हैं और उनको गाइड करते हैं, उनको राउंड द क्लॉक कोई उनका स्कैन होना है और होना है और लास्ट तक लेकर जाते हैं कि आप उनको केवल कंसीव ही नहीं कराते, साथ में उनको संतान देकर ही भेजते हैं यहाँ से। हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली ये है कि अगर हम जब यहाँ अवेलेबल हैं तो एक बार जैसे कंसेप्शन हो गया तो उसके बाद उनको ऑब्वियसली गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो जाना ही है, तो वो फिर हमारे पास ही रोकते हैं क्योंकि वो पहले 3 महीने 4 महीने से हमारे से मिल रहे होती हैं, तो वो अटैच्ड होते हैं हमारे से, तो उनको ये नहीं लगता कि अब हम किसी और नए डॉक्टर के पास जाएं। तो हमारा भी ऐसा उनसे एक बॉन्ड बन जाता है जिससे हमें ये लगता है कि नहीं, दिस इज़ माय पेशेंट और मेरे को इसको अब प्रेगनेंसी के टर्म तक लेके जाना है और एक इनको हेल्दी बेबी देना है, तो दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर वहाँ से मेरा काम शुरू हो जाता है, मेरे को होता है कि इनको मैंने हेल्दी बेबी हेल्दी मदर देके घर भेजना है, तो दैट इज़ ऑल अ टीम वर्क। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि ये मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा सेंटर है, यहाँ पर आप लोग मेल्स को भी काउंसल करते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम है चाहे उनके स्पर्म बहुत नील तक भी हैं तो भी उनको संतान सुख की प्राप्ति देती है। हाँ जी, अगर हमारे पास कोई अजूस्पर्मिक मेल आता है, मतलब जिनके स्पर्म नील हैं, तो उसके लिए पहले तो हमारे पास टेस्ट हैं, टेसा एंड पेसा, वो हम करके देखते हैं। अगर हमें लगता है कि सपोज हम इसको नहीं इनको नहीं ले सकते या इनका नहीं हमें सैंपल अच्छा मिल रहा कुछ, तो फिर हमारे पास ART बैंक की हमारे पास सुविधा है। तो ART बैंक में हमारे पास डोनर स्पर्म और डोनर एम्ब्रियोस दोनों रहते हैं, oocyte डोनर और स्पर्म डोनर दोनों रहते हैं। तो वो परमिशन हमें मिल चुकी है, तो उससे हम वो डोनर लेके हम उन पेशेंट्स को फ़ायदा दे सकते हैं जिनको अजूस्पर्मिया है या फिर जिनके एग्स, फीमेल्स के एग्स नहीं बन रहे हैं या एज ज़्यादा है, कोई भी रीज़न हो, हम उनको डोनर का फैसिलिटी भी यहाँ दे रहे हैं। हमने ART बैंक भी स्टार्ट किया है अब यहाँ पर। दर्शकों, अब आपको सिंगापुर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको श्री गंगानगर में इस हॉस्पिटल में नवांकुर PMG एडवांस जो IVF सेंटर है उस पर आपको ये सुविधा भी मिल रही है। ऐसा बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आपके साथ हम ऐसे जुड़े रहें और नेक्स्ट टाइम आपके साथ आएँ और फिर एक नए प्रोसीजर के साथ आएँ हम। थैंक यू।